आइए चैप्टर 8 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो सिर्फ राइट ट्रायंगल में यूज होता है। एबीसी कोई राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। लेट एबीसी इज ए राइट ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एसी सबसे लंबी साइड है तीनों साइड में। एसी की लेंथ AB और BC से बड़ी है, तो AC इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है और इसे हम H से डिनोट करेंगे। BC एंगल A के सामने का साइड है, साइड एडजेकेंट टू एंगल A, और AB साइड एडजेकेंट टू एंगल C। हम देख सकते हैं कि AB C के सामने की साइड है, BC A के सामने की साइड है। अब हमें ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज को डिफाइन करना है। हम जानते हैं कि मेनली रूप से ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज तीन होते हैं, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। ये तीन रेशियो मेन होते हैं। इसके बाद तीन रेशियो और आते हैं जो इनसे ही निकलते हैं, जैसे cosec n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। cosec n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, यानी साइन का रेसिप्रोकल cosec n होता है। इसी तरह सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसाइन। कोसाइन का रेसिप्रोकल सेकेंड होता है, और कोटेंजेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होता है। मेनली रूप से तो तीन ही रेशियो होती है, लेकिन हम अपने टोटल 6 रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। आइए अब इस फिगर में एंगल C के लिए इन सारी रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं। हम जानते हैं कि हम जो भी एंगल ले रहे हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, और इसे हम P से डिनोट करते हैं। सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, उसे S से डिनोट करते हैं, और जो तीसरी साइड बचती है वो बेस होता है। अगर हम एंगल A के लिए कैलकुलेट करते तो BC परपेंडिकुलर हो जाता और AB बेस हो जाता। हाइपोटेन्यूज हर केस में सेम ही होता है। साइन C, यानी एंगल C के लिए हम साइन का रेशियो निकाल रहे हैं। एंगल C के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर है, और साइन C का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू P अपॉन H। P यहाँ AB है और H AC है, तो इज इक्वल टू AB अपॉन AC। cos C, अब एंगल C के लिए हम कोसाइन का रेशियो निकाल रहे हैं। cos C इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू B अपॉन H। हम बेस को B से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू बेस यहाँ BC है और H AC है। tan C यानी टेंजेंट ऑफ C, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू P अपॉन B इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब हमें cosec C निकालना है, यानी एंगल C के लिए cosec n का रेशियो, यानी cosec C इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन P बाय H इज इक्वल टू H अपॉन P इज इक्वल टू AC अपॉन AB। sec C इज इक्वल टू 1 अपॉन cos C इज इक्वल टू 1 अपॉन cos C हमने निकाला था B अपॉन H। B अपॉन H इज इक्वल टू H अपॉन B, यानी sec C का फॉर्मूला है H अपॉन B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू AC अपॉन BC। cot C इज इक्वल टू 1 अपॉन tan C इज इक्वल टू 1 अपॉन P अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन P। तो cot C का फॉर्मूला हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस BC है, परपेंडिकुलर AB है। अब हमने एंगल C के लिए सभी 6 रेशियो निकाल लिए हैं। इसी तरह अगर हम एंगल A के लिए रेशियो निकालते तो BC को परपेंडिकुलर लेना होता, AB को बेस लेना होता, क्योंकि जिस एंगल के लिए हम रेशियो निकालेंगे उस एंगल के सामने वाली साइड, जैसे कि A के सामने की साइड BC है, तो उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और तीसरी साइड जो बची हुई है जहां पे एंगल फॉर्म है वो साइड बेस होता है। अब हम एक चीज और देखते हैं, tan C जो हमने निकाला है P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस H से डिवाइड करने पे, परपेंडिकुलर को भी और बेस को भी, P अपॉन H इसे हम sin C लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय B अपॉन H इसे हम cos C लिख सकते हैं, इज इक्वल टू tan C इज इक्वल टू sin C अपॉन cos C।